कुछ खेल मजे के लिए खेले जाते हैं, कुछ पैसे के लिए। लेकिन एक खेल ऐसा भी है जो मौत के बाद शुरू होता है और खत्म तब होता है जब आत्माएं खुद हार मान लें। आज की कहानी उसी खौफनाक खेल की है जिसे खेला था चार दोस्तों ने, और फिर वो बने इस खेल का हिस्सा हमेशा के लिए। स्वागत है आपका कहानी मंगल में, जहां डर सिर्फ आवाज में नहीं, आपकी रूह में उतरता है। कहानी का नाम है मृत आत्माओं का खेल। और याद रखिए, यहाँ खेल में हार आपकी जिंदगी नहीं, आपकी आत्मा छीन लेती है। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए कहानी शुरू करते हैं। दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित एक पुरानी इमारत थी, वृंदावन मनोविज्ञान संस्थान। यह कभी मानसिक रोगियों के लिए बना एक शानदार अस्पताल था, लेकिन अब वीरान पड़ा था। कहा जाता था कि यहाँ इलाज के नाम पर लोगों पर ऐसे प्रयोग किए जाते थे जो उन्हें जीवित लाश बना देते थे, और जब वो मरते तो उनकी आत्माएं कभी इस इमारत से बाहर नहीं निकल पाईं। 2023 की एक सर्द रात थी। कॉलेज के चार दोस्तों आयुष, रिद्धिमा, समीर और नीति ने फैसला किया कि उन्हें किसी हॉरर लोकेशन की रियल इन्वेस्टिगेशन करनी है। ये उनके यूट्यूब चैनल डार्क वेयर्स का हिस्सा था। किसी ने उन्हें कमेंट में बताया था, अगर हिम्मत है तो वृंदावन मनोविज्ञान संस्थान में जाओ, वहां अभी भी आत्माएं खेलती हैं, खेल जो कभी खत्म नहीं होता। आयुष ने हंसते हुए कहा, भूत खेलते हैं? भाई चलो, मिलेंगे तो पबजी ही खेलेंगे शायद। उन्हें नहीं पता था, यह मजाक उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक सच बनने जा रहा था। वो रात के 11 बजे वहां पहुंचे। सामने जर्जर गेट, टूटी खिड़कियां और बिखरे मेडिकल उपकरण जैसे वक्त वहीं थम गया हो। चारों के हाथ में टॉर्च, कैमरा और एक ओयूजा बोर्ड था जिसे समीर ने ऑनलाइन मंगवाया था। रिद्धिमा ने दरवाजा खोलते ही महसूस किया, किसी ने हमें देखा, बहुत करीब से। जैसे ही वो अंदर गए, तापमान एकदम गिर गया। न कोई जानवर, न परिंदा, बस सन्नाटा। दीवारों पर अजीब शब्द खुदे थे, हम यहाँ खेल रहे हैं, तुम्हें भी खेलना होगा। उन्होंने ओयूजा बोर्ड लगाया और पूछना शुरू किया, क्या यहाँ कोई आत्मा है? प्लानचेट खुद ब खुद आईएएस पर गया। आयुष ने पूछा, तुम कौन हो? जवाब आया, मैं वो हूं जिसने खेल शुरू किया। कौन सा खेल? नीति ने पूछा। जवाब आया, मृत आत्माओं का खेल, और अब तुम इसमें शामिल हो। अचानक बोर्ड हवा में उछला और कमरे की सारी लाइट्स जलने बुझने लगीं। रिद्धिमा की आंखें एकदम सफेद हो गईं और वो बोलने लगी किसी और की आवाज में, अब पहला खिलाड़ी गया, 3 बाकी हैं, खेल शुरू होता है। रिद्धिमा बेहोश हो गई। उसे होश आया तो वो खुद को आईने में देखकर डर गई। उसके शरीर पर चोट के निशान थे जो उसके साथ कभी नहीं हुए थे। वो बुदबुदा रही थी, डॉक्टर शर्मा प्लीज मुझे मत ले जाइए। समीर ने खोजबीन शुरू की और एक पुरानी फाइल मिली। डॉ शर्मा, केस 27, रिद्धिमा कॉल, इलेक्ट्रिक थेरेपी के बाद मौत। लेकिन रिद्धिमा तो अभी जिंदा थी, या शायद उसकी आत्मा पहले ही मर चुकी थी। एक कमरा मिला जिसमें दीवार पर लिखा था, 4 प्रवेश, 1 ही निकास। हर आत्मा अपना पुराना जीवन जीती है, दोबारा बार बार, जब तक खेल खत्म न हो। समीर ने कहा, इसका मतलब हम सबको कोई न कोई पुराना किरदार निभाना पड़ेगा, शायद उन्हीं मरीजों का। आयुष ने ध्यान से देखा, उनकी परछाइयां बदल चुकी थीं। समीर की परछाई अब व्हील चेयर पर थी। नीति की परछाई गला दबाए किसी औरत की थी। नीति को बार बार अपने सपनों में एक बच्चा दिखने लगा जो कहता, मम्मी आपने मुझे क्यों मारा? उसने समीर को बताया, मुझे लगता है मैं उस औरत की आत्मा बन गई हूं जिसने अपने बच्चे को मार डाला था। अगली सुबह नीति गायब थी। वो मिलती है अस्पताल की 4थी मंजिल पर, झूलती हुई, एक डंडे से लटकी हुई। दीवार पर खून से लिखा था, एक और खिलाड़ी हार गया, बाकी 2, अब बारी तुम्हारी है। अब बचे थे आयुष और समीर। दोनों को समझ आ गया
कि या तो खेल को खत्म करना होगा या फिर खुद भी मर जाना होगा। उन्हें अस्पताल के तहखाने में एक गुप्त कमरा मिला। वहां मरीजों पर प्रयोग की पूरी लैब थी। एक रिकॉर्डिंग चलती है। अगर आत्मा को बार बार वही डरावनी यादें दिखाई जाएं, तो वो उसी में फंस जाती है। ये खेल तभी रुकेगा जब कोई अपनी यादें स्वीकार करके उस चक्र को तोड़ेगा। समीर टूट चुका था। उसने कहा, मैंने अपनी बहन को मरते देखा था, उसे बचा नहीं पाया, शायद इसीलिए मैं इस खेल में हूं। और फिर समीर ने खुद को ब्लेड से काट लिया। अब सिर्फ आयुष बचा था। वह वापस उसी कमरे में गया जहां खेल शुरू हुआ था। उसने ओयुजा बोर्ड पर हाथ रखा और कहा, मैं यह खेल खत्म करना चाहता हूं। जवाब आया, तुम कर सकते हो, लेकिन अपने सबसे गहरे डर का सामना करके। अचानक उसके सामने उसका मरा हुआ भाई खड़ा हो गया, जो बचपन में कुएं में गिर गया था जब आयुष उसे अकेला छोड़कर भाग गया था। तूने मुझे मरने दिया, उसकी आत्मा चिल्लाई। आयुष रोने लगा, माफ कर दो भाई, मैं डर गया था। और उसी वक्त पूरी इमारत कांपने लगी, जैसे किसी ने चक्र तोड़ दिया हो। सुबह के 5 बजे पुलिस को एक युवक बेसुध हालत में मिला, आयुष। उसे बाहर निकाला गया, लेकिन उसका दिमाग सुन्न था। वो बस एक ही बात बुदबुदा रहा था, मैं जीत गया, लेकिन सब चले गए, अब मैं अकेला हूं। अस्पताल को फिर से सील कर दिया गया, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि दीवार पर एक नई लाइन खुदी हुई थी, नया खिलाड़ी जल्द आएगा, खेल फिर शुरू होगा।